हम्म। तो या फिर मैं क्या करूं, थोड़ा आप सजेस्ट करें। मतलब आपको टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए आप नहीं नहीं नहीं, मैं सुबह तो ग्रेटिट्यूड जरूर लिखती हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे मैं जैसे जो डिलीवरी वाले बंदे होते हैं उनके लिए लिख देती हूँ, या सुपरमार्केट्स में मैं, जैसे आपने कहा कि मैं सोचती हूँ हाँ ये कल ऑफर आने वाला या आएगा, तो नेक्स्ट डे ऑफर में कुछ चीजें मुझे मिल जाती हैं। ओके। मैं उसके लिए ब्लेसिंग लिख देती हूँ। मैं और क्या लिखूं, जैसे वी आर फोर इन। फिर हमने रिमेम्बर द मैजिक वाला चैप्टर किया था ना, तो जी जी। उसमें जैसे प्रीवियस डे का कुछ ऐसा होता है ना। इस डे का ही मैं करती हूँ, या अपनी एक मदर के लिए लिख लेती हूँ, या कुछ रिलेटिव्स के लिए, या फिर हमारी फैमिली में किसी को बेबी हुआ अभी, हाँ। तो उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ कि हमारी फैमिली में आफ्टर 5 years वी वेलकम द बेबी गर्ल। ओके। तो और मुझे समझ नहीं आता, तो मैं ना सुबह मुझे 15 या 20 मिनट्स भी लग जाते हैं। ओके। Well, I ठीक think है। क्यों एक like ब्लेसिंग। you can go back to your past incident, like incident wise. जैसे भाभी, कि जैसे बचपन का, हमारे फ्रेंडशिप का, वो सब सब हाँ, कर लिया मैंने। या जैसे बच्चे हुए, उन जो डॉक्टर्स थी, नर्सेज जिसने डिलीवरी हाँ, कराई, सब हाँ, कर लिया। या फिर स्कूल एडमिशंस, बच्चों के स्कूल एडमिशंस के टाइम में किसने हेल्प किया, या ऑल दोस पीपल। हाँ एडमिशंस का, थैंक्स फॉर सजेस्टिंग। ट्यूशन टीचर्स, आज मैं ना क्या कर रही थी, आज मैं एक लिस्ट ही बना रही थी ताकि मैं ग्रुप में शेयर करूं कि हम लोग ताकि जो लोग को आइडिया नहीं आ रहा है और किसको लिख सकते हैं वो थोड़ा सा उस पे से क्या पता कुछ हिंट मिल जाए। तो अभी वो मेरी लिस्ट आधी कंप्लीट हुई है। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। तो और उसमें मैं बहुत ऐड कर रही हूँ, देन आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो। यस। एंड अगर सपोज पहले आपने किसी को एक बार दे दिया है, तो हो सकता है उस समय आपकी फीलिंग हो सकता है 20% आई हो जो आपने दी थी, तो आप वापस से दे दीजिए, वो 20 से 40 तो होगी। जी जी। बट अगर आपको कुछ और याद नहीं आ रहा, पहले की जो आप रिपीट कर रहे हो उसको कोई बात नहीं है, इट्स ओके। उस पे उसमें वो बढ़ेगा ही, तो उस एरिया में तो आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ रहा है। अगर आप दोबारा भी दे रहे हो, तीसरी बार भी दे रहे हो, इट्स ओके। करेक्ट या करेक्ट। है ना, यू कैन गो थ्रू योर अर्लियर मैजिक बुक जो लास्ट मंथ की या 2 महीने पहले की है, जस्ट फ्लिप थ्रू ओके। जो। हाँ, तो उसमें लगेगा कि अरे हाँ, ये तो मैंने 2 महीने पहले दी थी, अभी तो बहुत दिन हो गए इसको दिया ही नहीं। हम्म। कैन रिपीट दैट थिंग। एंड टुडे माय सिस्टर इन लॉ हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके, तो उनको आप पहले की रिकॉर्डिंग्स दे देना। मैंने भेजा है, बट ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बिकॉज हर डॉटर इज गोइंग टू गेट एंगेज, तो वो कह तो रही है जब मिलेगा अनुषा तो मैं कर लूंगी। आई थिंक आई विल आस्क हर टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। मनीषा वासवानी करके है, शी इज आल्सो फ्रॉम शी इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। ओके। ओके, हेलो मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। सो आई नो आपकी डॉटर की एंगेजमेंट है। इज शी देयर? या शी इज देयर। आप वीडियो ऑन कर लो एक बार, पॉसिबल है तो। नमस्ते सुन। से गुड आफ्टरनून। हाँ गुड दीदी, हरे। हरे राम। या कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई आपके डॉटर की थैंक यू। एंगेजमेंट के लिए। या 10 थैंक तारीख यू। अभी होनी है 10 दिसंबर को होनी है कांक्षा की। सबकी ग्रेटिट्यूड दीदी, सारे यस, हाँ ब्लेसिंग्स आपको, आकांक्षा के लिए। everyone everyone is giving lots and lots of blessings for थैंक Akansha's engagement, उसकी wedding, है ना। तो इट्स थैंक यू। ओके, आज आपने ज्वाइन किया है, आपको जितना टाइम मिले आप जितना कर सको, इट्स ओके। ठीक है, थैंक फिर हाँ बाद जी में हाँ जी। फ्री हो जाओ तो आप पूरा एक प्रॉपर वे में सेशन करना। ठीक है, आपका जितना मैंने सुना बहुत अच्छा लगा, और वो कोशिश करती हूँ हर चीज करने की मैं भी। हाँ, और अनुषा जी को तो सब मालूम है, वो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। हाँ सुवर्णा हाँ जी, मैं आपको बताऊं, मैं अपने लॉस के इतना पीछे पड़ती हूँ, दीदी के पीछे, अपनी को सिस्टर्स के पीछे, कि आप ज्वाइन करो ज्वाइन करो। सुवर्णा जी इज अ वेरी गुड मेंटर, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जिसका वक्त होगा तभी आएगा। वक्त से पहले, और एक कुछ डायलॉग था ना, वक्त से पहले इसके बाद कुछ था किस्मत से ऐसा। ज्यादा, हाँ। किस्मत से ज्यादा। किस्मत से किस्मत से ज्यादा। ज्यादा। नहीं नहीं, मैं किस्मत But में we नहीं मानती। don't believe in this. No more believe हाँ, in this. नो मोर बिलीव इन दिस। लेकिन हाँ, वक्त
तो जब आता है, जिसकी कॉलिंग जब आती है तभी वो इस लाइन पर आएगा, अपने आप उसको राइट वे मिल जाता है। माई ओन भाभी, आई हैव टोल्ड हर सो मेनी टाइम्स, कितना मतलब है ना, बहुत लोग हम चाहते हैं कि हमारे जो एकदम क्लोज है कम से कम उनको तो आ ही जाए, उनको तो पता Correct. हो ही जाए। करेक्ट। अब पीछे पड़ के कुछ नहीं होगा, दे विल ऑटोमेटिकली बी अट्रैक्टेड या ग्रेजुअली, जैसे भी। ओके, या सो All वेलकम। thank you to you, Suvarna ji. And Ritu Bhabhi, from where I get the link, and Poonam also. थैंक यू, थैंक यू। थैंक पूनम ठीक है ना रितु भाभी? शी इज, ओ आ Hi. गई, पूनम आ गई, ये लो। Good afternoon. Is that from the Was- marriage? Was missing you all. Could तुमने not बुलाया और हम चले आए। ओके, मतलब सो could not attend the session from the beginning, लेकिन आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी. So just joined to meet you all today. गुड गुड, अच्छा हुआ, हम लोग को भी आपकी याद आ रही थी, तो गुड टू सी यू। दिल से दिल का कनेक्शन. यस, वेरी गुड। या तो कल का जो हमारा मनी का चैप्टर था, उनसे रिलेटेड एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? सबने ही बिल्स पे ग्रैटिट्यूड किया? Yes. यस। सुवर्णा जी, मैं तो बहुत बिल्स को देती हूँ क्योंकि सारी शॉपिंग ही मैं करती हूँ, तो आई यस, हाँ, इनफैक्ट मेरे घर का भी वही है, शॉपिंग पूरी मेरा ही डिपार्टमेंट है। तो आई मतलब कई बार होता है ना कि वो बंदे देते नहीं है, तो आई आस्क देम प्लीज गिव हैंड ओवर द बिल टू मी। ओके मैम। एंड कल राशि जी, आपका क्वेश्चन था ना कि अब जैसे किसी को मना करना है कि एसी क्यों खुला छोड़ दिया, चालू छोड़ दिया, नल क्यों खुला छोड़ दिया, लाइट कहीं पे चालू है, किसी से शायद कप टूट गया, कुछ भी ऐसा है, तो आप किसी को कैसे बोलोगे और आपकी कंप्लेन भी नहीं हो, है ना? कुछ आपको किसी को टोकना भी है, समझाना भी है, लेकिन कंप्लेन नहीं हो जाए वो मनी के लिए। तो पहला बात है ना कि हम जब किसी को कुछ समझा रहे हैं, डांट रहे हैं या टोक रहे हैं, तो उसमें मनी से रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर जैसे किसी ने सपोज एसी ऑन छोड़ा है और आपने मनी से रिलेटेड कोई कंप्लेन की, ओ गॉड, पता है ना कितना बिल आता है एसी का, और इस बार तो बहुत ज्यादा ही आएगा, तुम लोग ध्यान ही नहीं रखते हो। ओके, दिस इज अ मनी रिलेटेड कंप्लेन। आप किसी से कप टूट गया और आपने कहा पैसे क्या झाड़ पे लगते हैं, पैसे कौन देगा, इसके पैसे कौन भरेगा, तो ये मनी रिलेटेड कंप्लेन है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मनी से रिलेटेड आप कंप्लेन कर रहे हो, वो हमको नहीं करनी है। आप जैसे किसी ने, बच्चों ने अगर मतलब ध्यान नहीं रखते हैं, एसी ठीक से, एसी का ध्यान नहीं रखा, लाइट्स का ध्यान नहीं रखा, तो वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि वो हमारे रिसोर्सेज है ना, बिजली या जो भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब हमारे रिसोर्सेज है। इनको अगर हम कंजर्व करेंगे तो वो आगे वाली जनरेशन के काम आएगी। इनको अगर हम जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो इट्स अ वेस्टेज। दैट इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन, बट नॉट कंप्लेन कोई भी मनी का वर्ड यूज करके या मनी से रिलेटेड कोई भी चीज यूज करके। ओके, इज इट क्लियर? या चलिए, आज है ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टुडे इज मैजिक डस्ट। या पूनम, क्या हुआ तुम्हें? तुम कोई शादी वगैरह में बिजी हो? ये वापस आ गई. अच्छा, ओके। I really need a magic dust. बहुत ज्यादा hectic या I'm having a health breakdown. हाँ, और ज्यादा भी बोलो और सीवियर भी बोल दो और बहुत कुछ बोल दो, है ना? ठीक है, आज बहुत Trying सारी to मैजिक। cope up, लेकिन आज finally I took rest from since morning only. तो ओके, हाँ तो ठीक है, तुमको तो सारा कुछ प्लानिंग भी करना होता है, तुम्ही को सारा शॉपिंग करना होता है, तुम्ही को सबकी डिजाइनिंग करनी होती है। हेक्टिक तो हो गई। ओके, आई विल गिव लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट। एवरीवन प्लीज उनको, पूनम जी को खूब सारी ब्लेसिंग दे देना। हाँ, ध्रुव लिखा हुआ है बट हर नेम इज पूनम। ओके, या ओके, तो मैजिक डस्ट क्या होता है?
व्हाट इज मैजिक डस्ट? कौन बताएगा? मैजिक डस्ट। Gratitude. हाँ, ग्रैटिट्यूड, पर जादू इसको की मैजिक धूल, डस्ट क्यों बोलते हैं? शावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्या चीज रितु भाभी? शावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, जादू की धूल। की धूल, यस, है ना? और कोई, किसी को क्या समझ में आ रहा है मैजिक डस्ट से? ओके, तो ना जैसे जो लोग यूज कर चुके हैं या जो लोग, लेट मी शेयर, अगर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, अगर समझ में आए तो। लेट मी सी, कहाँ है भाई? किया तो था। ये पिक्चर दिख रहा है क्या? ये पिक्चर दिख रहा है ना? सी, कहीं Yes. से वो बारिश हो रही है, मैजिक मतलब डस्ट गिर रही है, एंड दूसरा जो भी वो लड़की है वो उसके अंदर थी, ठीक है, उसके अंदर से निकली है। या फिर ये वाला है क्या? नो, दिस इज, ये आप नहीं समझ पाओगे। ये कोई एंजल है जो मैजिक की डस्ट गिरा रहा है। वो अभी आकाश में है, मैजिक की डस्ट गिरा रहा है। वेट, ठीक है। आपने जैसे मैजिक स्पार्कल्स देखे होंगे ना, कभी बर्थडे पॉपर्स देखे होंगे, पार्टी पॉपर्स जो लोग गिराते हैं, केक वेक कटिंग होता है या शादी होती है, वरमाला हो रही होती है, तो जस्ट इमेजिन इस तरह का कोई स्पार्कल, जिसमें आपको बहुत सारा डस्ट टाइप का, स्पार्कल टाइप का, चुमकी चुमकी जिसको बोल सकते हो आप, या फिर एक और था ना, मैं बोल इसको मैं कैसे बंद करूं? हाँ बोलिए। हमारे मतलब बचपन में जब कहानियां सुनते थे परियों की, हाँ उनके हाथ में जो काड़ी रहती, हाँ जो स्टिक रहती थी, हाँ हाँ जादू स्टिक, वो घुमाती थी और जो चाहिए वो मिलता था। हाँ। तो वैसे मतलब जो भी हमें ब्लेसिंग्स देना है किसी को, तो आप समझ लो कि अगर सपोज किसी के पास मैजिक की स्टिक है और जब हम उसको किसी पर घुमा रहे हैं, तो वो जो स्प्रिंकल निकलता है, शावर, बारिश होती है मैजिक की, ग्लिटर मैम, ग्लिटर, ग्लिटर स्प्रिंकल कर रहे हो आप किसी पे, डस्ट, ग्लिटर, एनीथिंग, पार्टी पॉपर्स, वो आपके ऊपर कि आप इसको क्या मानते हो, ठीक है। बट वो है क्या चीज? दैट इज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, energy of gratitude, that is called magic dust. Now who will read the chapter? आज थोड़ा chapter बड़ा है, तो we have to start reading magic dust, everyone. कौन पढ़ना चाहते हैं? I mean, I can read it again if nobody minds. अच्छा, अगर कोई और नहीं करना चाहते हैं, then संजना जी will read. Okay, okay, yes, संजना जी आप पढ़िए। Okay, thank you. Should I start? Yeah. Day 10, magic dust, everyone. Yeah, इसमें भी आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ग्लिटर ग्लिटर ग्लिटर, ग्लिटर गिर रही है everywhere. Yes. Yeah. No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. Wow. So कोई भी हमारा ड्यूटी इतना अर्जेंट, मतलब इतना अर्जेंट नहीं है जितना कि थैंक्स देना। अगर आप नीचे गाड़ी में गए, आप बहुत अच्छे से रेडी होके शादी में आप जा रहे हो, आप किसी ने आपके लिए गेट खोला, whenever we go to a wedding, तो वहां पे वो लोग खड़े होते हैं ना बाहर, वैलेज होते हैं या हेल्पर्स होते हैं, वो डोर खोलते हैं, हम निकलते हैं। या फिर किसी ने आपको, घर पर ही हो आप, किसी ने आपको चाय बना के दी, आप रास्ते पे जा रहे हो, आपसे कुछ गिर गया, किसी ने आपको उठा के दे दिया, ठीक है। आपके पास बहुत भारी सामान है और किसी ने ऑफर किया, मैं पकड़ लेता हूँ, और वो आपका थोड़ा सामान हल्का कर दिया। छोटी छोटी चीजों में आप सोचोगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो समझ तो गया, या फिर बाद में कर देंगे, एक साथ में थैंक यू बोल देंगे। नो,
सबसे इम्पोर्टेंट उस समय वो काम है कि जब किसी ने हमारे लिए कुछ भी किया, उसको थैंक यू बोलना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी एट दैट टाइम. व्हाई? क्यों? यस, लेट्स सी. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us in a hundredfold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is the only urgent. It's vital to improving your life. Is not only urgent. It's not only urgent, it's vital to improving your life. Yeah. एंशियंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स है ना, हमारे पुराने आध्यात्मिक टीचिंग्स सब में ये लिखा हुआ है, अगर हम दिल से किसी को कुछ भी देते हैं, दिल से, ठीक है, कितना देते हैं, क्या देते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, दिल से हमने किसी को कुछ भी दिया, वो हमारे पास लौट के 100 फोल्ड होकर आता है. वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड. एंड अगर वो दिल से दिया हुआ है तो वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आएगा, वी डोंट नो. एंड सबसे ज्यादा दिल से ना हम किसी को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, काइंडनेस दे सकते हैं, गुड फीलिंग्स दे सकते हैं, है ना, दुआएं दे सकते हैं. और जब हम किसी के लिए दिल से अच्छा सोचते हैं, दिल से दुआएं देते हैं ना, दिल से ग्रेटिट्यूड देते हैं, उनको थैंक्स करते हैं, तो आपको पता नहीं है आपकी लाइफ में आप क्या क्या खजाने भर रहे हो. आपने सिर्फ आज रास्ते पर आप गए, आप रास्ते पर चल रहे हो, आप सड़क पर किस रास्ते पर चल रहे हो, हाँ, सड़क पर आपने देखा कि कोई कचरा साफ कर रहा है, उठा रहा है, आपने सिर्फ उसको एक छोटा सा थैंक यू कर दिया. या फिर आप रेस्टोरेंट में गए या मॉल्स में गए, हाँ, कोई मॉल में गए, आप बाथरूम में गए, वहां पर क्लीनर्स होते हैं, अगर वो क्लीनर नहीं हो तो आप बाथरूम वहां पर यूज कर पाओगे, बट आपने उनको एक छोटा सा थैंक कर दिया, दिल से थैंक किया उनको. आपको नहीं पता कि कहाँ से आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्यों आपके प्रमोशन हो रहा है, क्यों आपके घर में हर चीज की अबंडेंस हो रही है, हर चीज में बरकत हो रही है, हर चीज में, हर एरिया में संपन्नता बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है. क्यों? कुछ ना कुछ आप दिल से किसी को देते जा रहे हो. आपने सिखा दिया अपने आप को कि दिल से मुझे लोगों का शुक्राना करना है, दिल से ब्लेसिंग्स देने हैं. दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ. यस, कंटिन्यू. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like a sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. ठीक है, आप ये इमेजिन कर लीजिए, सपोज अभी मैं राशि जी को बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच राशि जी, आप हर दिन क्लास में एकदम रेगुलरली आते हो, एकदम पंक्चुअली आते हो, आप हर समय क्यूरियस रहते हो, कुछ जानने के लिए क्वेश्चंस पूछते हो और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. आपका मतलब ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है. आई फाइंड इन यू अ वेरी क्यूरियस, अ वेरी सिंसियर प्रैक्टिशनर. तो मैं जब इनको बहुत अच्छे से दिल से धन्यवाद कह रही हूँ, थैंक यू कह रही हूँ, एज इफ मैं आपको इमेजिन करना है जब आप किसी को थैंक यू करते हो कि उस पर्सन को आपने पूरा मैजिक डस्ट में भिगो दिया, ठीक है, उस पर इतनी ज्यादा मैजिक डस्ट की बारिश हो गई, जिस पर्सन को भी आपने थैंक यू बोला. ग्रैटिट्यूड एक एनर्जी है, ठीक है, इट इज नॉट अ फीलिंग, इट इज एन एनर्जी. तो जब आप किसी की तरफ ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, आपने उसको उस एनर्जी में सराबोर कर दिया. दिस इज कॉल्ड मैजिक डस्ट, ग्रैटिट्यूड की मैजिक एनर्जी. यस, Most कंटिन्यू. of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. या कंटिन्यू. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customers, service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you're receiving their service.
If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. यस, अगर आप सोचते हो कितने लोगों से एवरी डे, कितने लोगों से हम कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके घर का स्वीपर, आपके लिफ्ट का लिफ्ट मैन, आपके बिल्डिंग का गार्ड, आपका सब्जी वाला, आपका धोबी, आपके माली, आपका ड्राइवर, आपका गार्डनर, आपके यहाँ कोई फूल देने आता है। अगर हम रास्ते में चलते हैं तो बस में कितने लोग मिलते हैं, अगर हम मेट्रोज में जा रहे हैं, ट्रेन्स में कितने लोग मिलते हैं, हर जगह, रेस्टोरेंट्स में, स्टोर्स में, कितने, मतलब हर जगह आपको लोग मिल रहे हैं। कस्टमर सर्विस वाले जो आपको सिर्फ फोन कर रहे हैं मे बी, या जो क्लीनर्स होते हैं रास्ते पर घूम रहे होते, कैब ड्राइवर्स है ना, यूबर वाले, ओला वाले, जो भी ये कैब ड्राइवर्स होते हैं, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग को, है ना। कोई हम लोगों को कन्वेंस प्रोवाइड कर रहा है, कोई हम लोगों को क्लेanलीनेस प्रोवाइड कर रहा है, कोई स्टफ प्रोवाइड कर रहा है, कोई खाना प्रोवाइड कर रहा है, कोई फूल, जो भी। तो जो लोग भी सर्विस में हैं, they are the people who are giving themselves to serve you. उन्होंने ये प्रोफेशन, ये ऑक्यूपेशन चूज किया है, क्यों? हम लोगों को सर्व करने का। ये सबसे बेस्ट, मतलब ये, मतलब क्या बोले, अगर वो लोग होते ही नहीं, जस्ट इमेजिन, एक दिन आप इमेजिन करिए अगर आपके घर से कचरे वाला, सॉरी सफाई वाला कचरा लेकर नहीं गया, लेके ही नहीं गया आज आपके घर से, अभी तक आपके घर में पड़ा है। अगर आपके घर कोई वो स्वीपर आता है अगर बाथरूम क्लीन करने, तो वो 4 दिन से आ ही नहीं रहा है। अगर आप रोड्स पे चल रहे हो, हर तरफ फुटपाथ पर कचरा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, पत्ते टूटे हुए पड़े हैं। आप कोई मॉल में टॉयलेट यूज करने गए एंड इट इज स्टिंकिंग बिकॉज नोबडी हैज क्लीन्ड इट। जस्ट इमेजिन, विदाउट दीज पीपल हु सर्व अस, हम लोग एक नॉर्मल लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इन लोगों के, मतलब दे आर गिविंग themselves to serve us, and if we don't say thank you in return for their service, then we are not being grateful and we are stopping the good from coming into our life, है ना। हम सोचते हैं कि पैसे तो दे ही रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है। पैसे तो हम दे ही रहे हैं ना, उन्हें पैसे तो मिल ही रहे हैं, लोग गवर्नमेंट से, कमिटी से, हमारे बिल्डिंग वालों से, हमसे। बट थिंक अबाउट इट। Okay. Yes. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about I'll continue. Yeah. Good. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, train, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. Yes. तो जितने वर्ल्ड में क्लीनर्स हैं, मेंटेनेंस वर्कर्स हैं, क्लीनर्स हैं, है ना, हमारे स्ट्रीट्स, ट्रेन्स, बसेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, सारे ऑफिस की बिल्डिंग्स, उनके कारण क्लीन रहती है। तो आप, हम एक एक जन को पर्सनली जाकर थैंक नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल ऑब्वियसली, बट नेक्स्ट टाइम यू पास वन ऑफ देम, अगर आप उसको थैंक यू भी नहीं कर पा रहे हो ना, आप उसको बहुत सारे ग्रैटिट्यूड की मैजिक डस्ट उस पर बिखेर दो। दैट यू कैन डू। आप अपने यू कैन ब्लिंक योर आईज, उससे बिखेर सकते हो। आपने सिर्फ आंखें बंद की और इमेजिन किया कि वो बहुत, पूरे ग्रैटिट्यूड के मैजिक डस्ट उस पर गिर रही है, आपने दिल से उसकी तरफ बहुत थैंक यू फील किया, दैट्स ऑल, उतना ही करना है। एंड जब आप नेक्स्ट टाइम एक क्लीन फुटपाथ पर चलो, एक पॉलिश्ड फ्लोर पर, एकदम चमकती हुई, चमचमाती हुई जमीन पर चलो, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन हु हैज क्लीन्ड इट। यस। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic just by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you change.
Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket, check out Sprinkle Magic Dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. यस, तो रेस्टोरेंट्स तो हम सभी जाते हैं, ये तो ऐसा नहीं है कि खाली वर्किंग पीपल जाते हैं, या एवरीबडी ऑफ अस विजिट्स रेस्टोरेंट्स, एंड वहाँ पे कितने सारे लोग होते हैं ना, हमको सर्व कर रहे होते हैं। जैसे ही हम जाके बैठते हैं ना, पहले ना, उससे पहले ही जब हम खड़े होते हैं, एक आके पूरा क्लीन करके जाता है टेबल, फिर जब हम बैठते हैं, एक जन आता है, मेन्यू देता है, फिर दूसरा आता है, वो हमारे ग्लासेस में पानी भरता है ना? कोई और हमें सर्व कर रहा है, कैशियर कोई और है, कितने कोई और शायद बर्तन लेके जा रहे हैं। So many people serve us and each one of them deserve our thank you. हमने कितनी बार पर्पसली, ध्यान से, इज्जत से किसी से बात की है या थैंक यू फील किया है, या शायद हमारी आंखें ना अपने मेन्यू कार्ड में होती है जब हम थैंक यू कर रहे होते हैं, शायद हमने देखा ही नहीं कि किसने हमारे टेबल पर क्या दिया, बिकॉज वी आर पेइंग फॉर द मनी, वी थिंक कि हम तो पे कर रहे हैं तो बहुत है, वो पैसे तो उनको मिल जाएंगे, हम तो वेटर के लिए टिप भी छोड़ते हैं, टिप्स तो देते ही ना हम वेटर्स को। तो जस्ट इमेजिन कोई हमारे जानचीन में कोई हो, और वो उनका भी कोई बॉस हो, कोई भी हमारे जानचीन में, मेरे किसी के भी, और उनसे भी ऊपर कोई बॉस हो, कोई को, हम भी बहुत लोग सर्विस डिपार्टमेंट में होते हैं, एंड उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए, कभी उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाए, कभी थैंक यू नहीं बोला जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे तो मिल ही रहे हैं, सैलरी तो दी ही जा रही है। एक्नॉलेजमेंट्स, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड हर इंसान को चाहिए, एंड जो हमें सर्व करते हैं, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऑक्यूपेशन चूज किया है जो देखा जाए तो जहाँ पर बहुत ज्यादा डिग्निटी नहीं है, फिर भी हमको सर्व करने के लिए, हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दे आर देयर। यस, तो दे डिजर्व मच मोर एक्नॉलेजमेंट देन एनीवन एल्स। यस। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you, serving drinks and food or removing your plate or trash in a service. The airline thanks you for flying with them, the captain thanks you, and the crew thank you. So you do the same and thank you them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. यहाँ पर प्लेन का एक एग्जाम्पल लिया है, बट इसको आप हर फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? अगर हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम जहाँ भी, यू कैन टेक ऑल द सिचुएशन। यहाँ पर एक प्लेन दिया हुआ है, एंड पहले वाला जो रेस्टोरेंट वाला था ना, उसमें आपने देखा है आजकल जो भी हमें सर्व करते हैं ना, प्राय उनके पास वो नेम टैग्स होते हैं, है ना? उन पर उनका नाम लिखा होता है, उन टैग्स पर क्लिप किया हुआ रहता है। तो अगर आपको उनका नाम दिख रहा है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट ना, आप वो नाम पढ़कर उनको थैंक करना, थैंक यू राहुल जी, आपने बहुत अच्छी सर्विस दी आज हमको, मजा आ गया। ओके, अगर आपको लगे कि नाम नहीं है, तो नाम पूछ लीजिए, व्हाट इज योर गुड नेम, एंड देन एक्नॉलेज देम बाय देयर नेम, एंड देन से थैंक यू। थैंक्स, जो पर्सन पानी डाला उसको थैंक, जिसने पहुंचा उसको थैंक, जिसने सर्व किया उसको थैंक, जिसने खाना लाया उसको थैंक, एंड प्रॉपर वे में पूरी इज्जत के साथ थैंक। ठीक है, ये हो गया रेस्टोरेंट का। एनीवेयर, जब जहां पर भी आप कोई भी सर्विस यूज करो, प्लेन्स, एवरीबडी ऑफ अस ट्रैवल, है ना? प्लेन से, ट्रेन से, जैसे भी ट्रैवल करते हैं, कितने लोग, अगर आप सोचोगे हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड, जैसे ही घुसते हैं एक गार्ड खड़ा होता है, वो चेक करता है हमारा पासपोर्ट, हमारा आईडी या जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसके बाद चेक इन वाले पीपल होते हैं, उसके बाद लगेज स्क्रीनिंग होती है, कितने लोग, फिर अंदर जाओ तो वो सिक्योरिटी वाला वो होता है। प्लेन में आप चढ़ते हो ना, देयर आर पीपल स्टैंडिंग, ऐसे गेट पर खड़े होते हैं आपको वेलकम करने के लिए,
वेलकम टू आवर फ्लाइट, वेलकम दिस। आप अंदर जाते हो, देयर आर सो मेनी एयर होस्टेसेस। आप बार बार कुछ भी मंगाते हो, दे आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू, है ना। उन लोग का काम है आपको सर्व करना, आपकी हर जरूरत का ध्यान रखना। एंड समटाइम्स यू हैवंट सीन पीपल बिहेविंग सो नेस्टली, कितनी बुरी तरीके से बिहेव करते हैं विद एयर होस्टेसेस। 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, पानी आता ही नहीं है, पानी दिया ही नहीं आपने। मैंने तो ये ऑर्डर किया था, लेकिन आप लोगों का फ्लाइट में ना हमेशा यही होता है, कुछ भी नहीं रहता है आप लोगों के पास। दे बिहेव सो रूडली, सो मतलब इल इल मैनर्ड एकदम वे में। क्या आपको लगता है कि वो भी, आपको नहीं लगता है वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की फ्रेंड है, किसी की सिस्टर है? वो आपका जूठे बर्तन हटा रहे हैं, वो ट्रैश उठा रहे हैं, आपको खाना सर्व कर रहे हैं, आपका पानी दे रहे हैं। व्हाई? दे हैव चोजन दिस ऑप्शन, दे लव इट, सो यू एक्नॉलेज देम। दे आर नॉट देयर कि हम उनको जो भी मन आए बोल दें क्योंकि हमने फ्लाइट के पैसे दिए हैं। तो से थैंक यू टू ईच एंड एवरी सर्विस पर्सन जो भी हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। गार्ड को भी, उस केबिन वाले को भी, उस सिक्योरिटी वाले को भी आज तक कभी हमने देखा है, दिया है? अब इमेजिन करो जब हमारी फ्लाइट लैंड हो जाती है एंड हम है ना बाहर निकलते रहते हैं, आपने ध्यान दिया ना, कैप्टन खड़ा रहता है वहां पे, एयर होस्टेस खड़े रहते हैं, दे आर सेइंग थैंक यू, है ना, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और हम लोग सब निकल जाते हैं। कोई फोन पे बिजी रहता है, कोई कहाँ बिजी रहता है, कोई शायद उनकी तरफ देखता भी नहीं। कोई को इतनी हड़बड़ी रहती है कि अपना सामान लेने की, जैसे कि पता नहीं कोई सामान चोरी करके ले जाएगा, सबसे पहले हमें ही अपना सामान लेना है। इतनी हड़बड़ी में कि हम 2 सेकंड रुक के, कोई आपको जरूरी नहीं है हमको कि वहां पर रुके उनको प्रॉपर वे में बोलें, बट आपने एक्नॉलेज किया उनका थैंक्स, और एक अच्छा सा बड़ा सा थैंक यू बोल दिया। आजकल मतलब आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जब हम कोई फ्लाइट से उतर रहे हैं, थैंक यू फॉर अ वंडरफुल, कंफर्टेबल फ्लाइट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ऑल द सर्विसेज, हमेशा बोल के ही उतरते। तो छोटी छोटी चीजें, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये हमारी जिंदगी में मैजिक्स को बड़ा बड़ा कर देंगे। ये छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे एक्नॉलेजमेंट्स, बट मैजिक्स बहुत बड़े बड़े भर भर के आ जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो हर कोई निग्लेक्ट कर देता है, क्योंकि ये हमको लगता है कि अनइम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि दे आर born to provide us service, we are born to enjoy those services, है ना। यस, कहाँ पर थे हम? Be grateful to those people. यस यस। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. तो जो लोग, आप लोग ऑफिस में काम करते हो, अगर आप लोगों के एम्प्लॉयज हैं या कॉलीग्स हैं, ऑफिस में क्लीनर्स होते हैं, कैंटीन का कोई स्टाफ होता होगा, कितने सारे क्लर्क्स, बहुत लोग होते हैं, एक नॉर्मल पियोन भी होता है लिफ्ट में जो कर रहा है, बहुत लोग, सो मेनी पीपल। तो आज के बाद एवरीवन को थैंक यू, क्योंकि अगर वो हमें हेल्प नहीं कर रहे होते, अगर वो वो वाला जो पेंट्री वाला पर्सन है, अगर बार बार मुझे जब कॉफी चाहिए ना, तब वो बना के ला देता है। जब मुझे ये चीज जरूरत होती, मैं अपने कॉलीग से पूछ लेता हूँ। जब ये चीज होता है तो मेरा ऑफिस का टेबल एकदम क्लीन रहता है, बिकॉज वहां पे वो क्लीनर ठीक करके जाता है। तो आई एम एंजॉइंग माई डे इन ऑफिस बिकॉज ऑफ दोज पीपल। अगर हम घर पे रहते हैं, वी आर होम मेकर्स, तो जो जो लोग हमें हेल्प करते हैं, है ना, हमारे कुक्स, हमारे स्टाफ्स, हमारे मेड्स, हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स, एवरीवन, जो भी हमको हेल्प कर रहा है हमारे काम में, ईच वन डिजर्व्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस। Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a
precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. Yes. तो कभी भी आपने ऐसा नोटिस किया है, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि नोटिस किया हो कि कहीं पर आप हो या कहीं जा रहे हो एंड किसी के साथ बहुत कोई इल बिहेव कर रहा है, प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं कर रहा, जो लोग हमें सर्व करते हैं, कभी ध्यान दिया होगा ना, बहुत वेटर्स से लोग कितना रूडली बात करते हैं, चुटकी बजा के बुलाते हैं, अगर खाना थोड़ा सा ठंडा है, रोटी, तो कितनी बदतमीजी से बोलते हैं, कोई चीज उनके हिसाब से नहीं है तो थोड़ा एकदम डेरोगेटरी टोन में उससे बात करते हैं, जो क्लीनर्स है उसको इस तरह से बिहेव करते हैं, ये ठीक से साफ नहीं हुआ, साफ करना नहीं आता, दिखता नहीं है तुम्हें ठीक से। तो आपने बहुत बार देखा होगा, ट्रेन्स में देखा होगा, बसेस में देखा होगा, एयरप्लेन्स में देखा होगा, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, अपने ही सोसाइटी में देखा होगा। तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, आपके साथ जब आप हो किसी के साथ, कोई आपको सर्व कर रहा है तो यू थिंक कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, वो एक बहुत लाडला बच्चा है, किसी का लाडला भाई है, हमें कोई हक नहीं बनता किसी के साथ ऐसे बिहेव करने का। यस, कंटिन्यू। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo O. Alexandra, 20 BC. जस्ट अ मिनट, मैं लाइट जलाती हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, 1 मिनट। Philo of Alexandria, circa 20 BC to AD 50. circa 20 BC AD, philosopher. Yes. तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई जो हमें सर्व कर रहा है ना, कोई भी, शायद कस्टमर केयर वाला है, सामने जो टिकट्स दे रहे हैं वो है, कोई रिसेप्शनिस्ट है डॉक्टर के, कोई क्लर्क है बैंक में, कोई मैनेजर है कहीं का, कोई वेटर है, एनीवन, वो उतना ग्रेटफुल पर्सन नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत रूड है, वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर आपको ठीक नहीं लग रहा, कर्टसी नहीं है, आपसे इज्जत से बात नहीं कर रहा, आपको जो अटेंशन चाहिए, आपका जो काम होना चाहिए वो नहीं कर रहा है ठीक से। कितनी बार ऐसा होता है, तो उस समय हम ग्रैटिट्यूड कैसे दें, उस समय हम ग्रेटफुल कैसे रहें? होता है ना, बहुत बार ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं आपको, कोई टैक्सी वाला है जो कितना बदतमीजी से बात करता है, आपको बैठना है तो बैठिए, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ, है ना, हम उसको सिर्फ इतना पूछते हैं कि थोड़ा सा ऐसे कर देंगे भैया, और वो बहुत रूडली बिहेव करते हैं। तो उस समय क्या सोचना है कि शायद इसको तो मेरी काइंडनेस की, मेरी ग्रैटिट्यूड की बहुत ज्यादा जरूरत है। Those people who are rude to us, who don't behave well, सर्विस वालों की बात कर रही हूँ, they need our gratitude more than anyone else, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, we don't know कि वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। आज कोई लेडी है, वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रही है, आपका बात ही नहीं सुन रही है, आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो, क्या पता शी इज नॉट बीइंग एबल टू बिकम अ मदर, और उसको आज उसकी सास ने वापस से एक बड़ा सा ताना मारा हो माँ न बनने के कारण। क्या पता किसी के बॉयफ्रेंड ने आज ही अभी उसको डिच किया है, उसको फोन किया है और बोला है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म। क्या पता किसी के पास, किसी के बच्चे, किसी के स्कूल से फोन आया है
कि हम आपके बच्चे को निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी 3 महीने से फीस जमा नहीं हो पाई है। क्या पता किसी के घर में अभी अभी तलाक होने वाला है, इतनी नौबत आ चुकी है आज, पर उसके बावजूद भी वो छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि उनके हर दिन की पगार कट जाती है। दे हैव टू कम ऑन वर्क, दे हैव टू कम टू वर्क, एंड उस समय ऑल दे नीड इस किसी पर्सन की काइंडनेस। क्या पता उसके साथ वो बेस्ट चीज वही हुई है जो आपने उनको थैंक यू बोला। उस पूरे दिन में उनके साथ वही बेस्ट चीज हुई, एक थैंक यू जो एक कस्टमर ने, एक क्लाइंट ने उनको बोला दिल से। तो नेक्स्ट टाइम इफ समवन इज अनग्रेटफुल ना, बी मोर काइंड, बी मोर ग्रेटफुल, बिकॉज एवरीवन इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल, एंड काइंड होना दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। आप और कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं है, बट इफ यू आर काइंड, भगवान हमेशा आपके ऊपर अपना हाथ रखेगा। दैट मीन्स यू आर अ गॉड्स चाइल्ड, because you are kind, because you have compassion, because you have empathy. तो this is the most important virtue कोई अगर इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है, that is kindness. And everyone is fighting a hard battle. अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं और कोई पीछे से हॉर्न मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, हम कितनी बदतमीजी, हम कितने बुरे तरीके से बोलते हैं ना, इसको ऊपर जाना है क्या आज, इतना जल्दी में है, देखो। आपको क्या मालूम उसके घर से फोन आया है कि तुरंत आओ, अभी का अभी हॉस्पिटल जाना है। आपको क्या मालूम कि उसके संग आज ऐसा कुछ हुआ है कि वो बहुत इरिटेटेड है और वो अपना गुस्सा उस हॉर्न पे निकाल रहा है। सो डोंट जज एनीवन, वी आर नॉट, ठीक है, किसी को जज करने के लिए हम नहीं है। यस यस, कंटिन्यू। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel you sincere, they will feel your sincerity. यस, तो आप किसी को भी थैंक यू करते हो ना। अच्छा, नेक्स्ट पैरा भी पढ़ ले, हम साथ में उसको कर देते हैं। When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. यस, तो फर्स्ट पैरा इज कि कभी अपने थैंक यूज को ना फेंकने नहीं है। डोंट थ्रो अवे योर थैंक यूज, एंड आपको मन में एक तो शांति मिल जाएगा, मैंने थैंक यू कर दिया, मेरी ड्यूटी ओवर, मैंने तो थैंक यू कहा था। आपने उसकी तरफ देखा ही नहीं, आपने कोई रीजन ही नहीं दिया आप किस लिए थैंक यू हो, ठीक है। अब कोई केक बनाता है ना, किसी ने किसी को ऑर्डर दिया था केक का एंड उसने डिलीवर किया, एंड उस पर्सन ने बोला, एक मैसेज आया थैंक यू, ठीक है, उसको लगेगा ओके, ठीक है, क्या पता अच्छा लगा होगा, पर वो जिसने केक बनाया ना, उसको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप मैसेज करते हो, उसको एक टेक्स्ट लिखते हो, थैंक यू फॉर द अमेजिंग केक, उसका ये फ्लेवर मेरा फेवरेट है, एंड द डेकोरेशन विच यू डिड, द आइसिंग विच यू डिड वाज ऑसम, माय चिल्ड्रन रियली लव्ड इट, थैंक यू सो मच। दैट मीन्स कि आपकी ईमानदारी, यू आर, मतलब आपकी ऑनेस्टी दिख गई उस थैंक यू में। किस लिए आपको अच्छा लगा केक, क्यों आप थैंक यू कर रहे हो, बताओ ना सामने वाले को। सामने वाले ने बहुत प्यार से, मेहनत से वो केक बनाया था, कोई आपके लिए कोई सर्विस कर रहा है, अब बताओ उनको किस लिए आप थैंक यू। हम सपोज कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, सपोज बारबेक्यू, जो भी, बहुत कलकत्ता से थोड़े लोग हैं, आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ आप बहुत बार जा चुके, वहां पर आपको ना वहाँ का वेटर या वहां पे कोई है जो आपको पहचानने लगा, और अब जब जाके बैठते हो ना, वो आपकी फेवरेट, आप अब बोल देते हो मेरी वही वाली कॉफी दीजिएगा जो हर बार मैं ऑर्डर करती हूँ,
और वो वैसे ही कॉफी आपको लाके दे दे, आपके पास आ जाती है। तो जब आप जाते वक्त उसको आपने बोला थैंक यू, बात खत्म। और एक आपने उसको बोला थैंक यू, आपको कैसे याद रहता है कि इस टाइप की, मतलब ये मेरी फेवरेट कॉफी है, आप इतने बार से, मतलब आपको एकदम एग्जैक्ट याद हो गया कि दिस इज व्हाट आई लाइक। आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर रिमेम्बरिंग दिस एंड मेकिंग माई डे बेटर। उस इंसान का तो आपने दिन बना दिया आज। ओके, तो रीजन देना जरूरी है। और दूसरा, आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देख के बोलिए थैंक यू। डोंट, आप फोन में आप कुछ टेक्स्ट कर रहे हो, आपने थैंक यू बोल दिया, उसका वो कहीं नहीं गया, उस पर वो मैजिक डस्ट गिरा ही नहीं सामने वाले पर। यस, कंटिन्यू। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went to on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me. I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. यस, तो ये अपना किसी को ही बता रहे कि अपने सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने गए थे, रोंडा बर्न का ही होगा जरूर, वो ही आई यूज कर रहे हैं। एंड परफेक्ट गिफ्ट हमारे साथ कभी नहीं होता ऐसे, मतलब हमको पता ही नहीं क्या लेना है, और हम जाके उसको बोलते हैं प्लीज बताइए ना, ये एज ग्रुप है, फीमेल है, तो उनको क्या पसंद आएगा, है ना, उन लोग ही बता देते कि आप ये चीज दे दीजिए, आप ये दे सकते हैं, खोज खोज के, कोई ऊपर की शेल्फ पे कुछ रखी हुई है, वहां से उतार के ये दे सकते हैं। अच्छा ये नहीं पसंद आया, अच्छा ये वाली चीज तो जरूर पसंद आ जाएगी। पूरा स्टोर शायद आपने उसका बिखेर दिया, खिंडा दिया, लेकिन उनको उसमें तकलीफ नहीं है, बट दे वांट कि आपको वो परफेक्ट चीज मिल जाए जो आप खोज रहे हो। एंड उसके बाद मिल गई आपको, फाइनली उसने दिला दिया, ब्यूटीफुली पैक कर दिया। और ये ऐसे ही जा रहे थे, बट इनको याद आया लास्ट में जैसे ही निकल रहे थे डोर से कि अरे थैंक यू तो बोला ही नहीं। एंड वापस आए एंड पूरा मतलब बारिश कर दी मैजिक डस्ट की उन पर। एंड उस लेडी पे बहुत अच्छी स्माइल। एंड जब आप खास बात ये है कि जब आप किसी को खुश करते हो ना, तो वो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, है कि नहीं? यस, कभी आपने फील किया है? हम जब किसी और को बहुत खुशी दे रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली हम भी बहुत खुश हो जाते हैं दूसरे को खुश देखकर। तो ये क्या बोलते हैं ना, एक तीर से, हाँ, एक तीर से दो निशाने। यस, कंटिन्यू। Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. The day I walked out of the store, indescribably happy. यस, वाओ। तो आप किसी को भी ग्रेटिट्यूड दो, दिल से दो, कारण फील करो किस लिए दे रहे हो, उसको बताओ कि आप क्यों उनके लिए थैंक यू हो, ठीक है? एंड जब आप दूसरों को बताकर अच्छा फील करते हैं ना, जब, तो आप बहुत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। यस। I don't use magic dust only for the people who serve. I use magic dust on all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she is driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. यस, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा ना इस चैप्टर में, वो था कि मैजिक डस्ट यूज करना उन लोगों पे जो हमें सर्व करते हैं, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अब ये कह रहे हैं
कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप उसी एरिया में यूज कर सकते हो मैजिक डस्ट, है ना। हमने फूड वाले चैप्टर में देखा था कि आप फूड पर मैजिक डस्ट यूज कर सकते हो, करना ही है फूड पर तो मैजिक डस्ट करना ही है। आप जब पैसे अपनी ड्रॉअर में रखते हो उन पर खूब सारी मैजिक डस्ट डाल के ही ड्रॉअर में रखो, है ना। आपने कुछ ज्वेलरी पहनी है, आप उनको खोल के अलमारी में रख रहे हो, मैजिक डस्ट डाल के रखो। आप अपने बच्चे आपके सो रहे हैं, सुबह आप उनको उठाने गए, पहले खूब सारी मैजिक डस्ट डाल दो फिर उठाओ। या रात में जब आप उनके रूम में जाते हो एंड दे आर स्लीपिंग, मैजिक डस्ट डालो, ठीक है, फिर आ जाओ। आप कहीं कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट आप ऐसा कुछ है, पहले से ही उसके उस जगह जो जो भी आप वैसा कुछ करने जा रहे हो उस पर मैजिक डस्ट डाल दो। आपने ग्रैटिट्यूड पहले ही डाल दी वहां पर, है ना। कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, किसी का स्कूल का प्रोजेक्ट है, ऑफिस का प्रोजेक्ट है, मैजिक डस्ट डालकर बिगिन करिए। गाड़ी चलाते हो आप, अगर ड्राइव करते हो, अपने गाड़ी पर पहले ही आप जब बैठे हो स्टेयरिंग व्हील पकड़ लिया, मैजिक डस्ट, ओके, एंड देन यू स्टार्ट ड्राइविंग। आप अपने हस्बैंड को बाय कह रहे हो, वो ऑफिस जा रहे हैं, जब वो निकल जा रहे हैं खूब सारी मैजिक डस्ट डाल दो उन पर, ओके। तो बहुत बहुत जगह हम मैजिक डस्ट यूज कर सकते हैं एवरी टाइम। एंड स्पेशली आप गाड़ी पे जा रहे हो, कोई आपको बहुत ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको आपको लग रहा है बहुत दरकार है, शायद उनके पास पैसे कम है, शायद उनके पास क्या पता बहुत कुछ कम लग रहा है आपको, दे आर इन नीड ऑफ समथिंग, खूब मैजिक डस्ट डाल दो। आपकी गाड़ी तो चल रही है, अभी शायद आप रोक कर उनको कुछ दे नहीं सकते, बट आप मैजिक डस्ट तो दे ही सकते हो, तो खूब मैजिक डस्ट दे दो, ठीक है। आपके सामने से कोई झोपड़ पट्टी गुजरे, मैजिक डस्ट दे दो। आपके सामने से कोई एम्बुलेंस जाए, मैजिक डस्ट दीजिए। दैट इज योर ग्रैटिट्यूड, योर ब्लेसिंग्स, योर good feelings that you are giving to someone. Okay? Yes. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone to say by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It does not matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, आपको इतना जरूरी नहीं है लिखना, बट आज आपको करना क्या है, 10 पीपल, 10 ऐसे लोगों को आपको ग्रैटिट्यूड देना है जो आपको किसी न किसी वे में सर्व करते हैं, ठीक है। ये आपकी कुक, आपकी मेड, आपका फ्रूट वाला, आपका धोबी, आपका डाब वाला, ड्राइवर, ठीक है, आपका राशन वाला, एनीवन, मिल्कमैन, वो आपके ऊपर है, जिसको भी आप सोचते हो, ठीक है। यू कैन टेक योर क्लीनर्स ऑन द रोड, जनरल लोगों को भी ले सकते हो आप, स्ट्रीट क्लीनर्स भी ले सकते हो, बाथरूम क्लीनर्स, कोई भी, तो आप उनको ले सकते हो एंड उनको आपको थैंक करना है, गिविंग रीजन। तो जरूरी नहीं है कि हम पर्सनली करें, बट आई विल सजेस्ट, ये मेरा सजेशन है कि जिनको आप पर्सनली कर सकते हो ना, जैसे जो आपके घर में अगर कोई कूड़ा लेने आता है, कोई आपके घर में अगर जो आपके घर में अगर कोई बहुत इतने साल से मेड है, वो कितने मतलब उसी ने शायद आपके बच्चों को बड़ा किया, या फिर कितने साल से कोई आपके किचन में काम कर रहा है, पुराना है, कितना काम करता है, सारा खाना बना देता है, सारी हेल्प कर देता है, तब सो मैनी, तो उन लोगों को आप पर्सनली थैंक यू कर दो आज। आप जानते नहीं हो, आपका एक सिंपल सा एक्नॉलेजमेंट बहुत बहुत उनकी लाइफ में ना एक वंडर्स कर देगा, एंड आपके तो खैर करेगा ही। तो जो लोग कर सकते हैं ना, इफ दे आर ब्रेव दे कैन डू इट, बट अगर आपको लगता है नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगी या बोल नहीं पाऊंगा, तो आप लिख के कर दो, ठीक है। तो पर्सनली इफ यू कैन डू इट इज वेरी गुड, अगर आप नहीं कर सकते हो तो लिखना तो है ही, मतलब लिखने वाला काम करना ही है 10,
उसके अलावा का आई एम सेइंग, तो उसमें नो कंजूसी। ठीक है, यस। Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their life. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. अच्छा, ये इतना बड़ा चैप्टर क्यों बनाया मैजिक डस्ट का? एक Because there's सिंपल so सिंपल थैंकफुल भी तो बोल सकते थे, है ना? सिंपल बोल सकते हैं कि वी मस्ट थैंक द पीपल वी सर्व, है ना? वी मस्ट यूज ग्रैटिट्यूड एवरीवेयर। मैजिक डस्ट की थ्योरी क्या है? क्यों यूज किया है मैजिक डस्ट? क्योंकि जब आप इमेजिन करते हो ना कि सामने वाले पर बहुत सारी मैजिक डस्ट गिर रही है, वो उसमें पूरा भीग गया है मैजिक डस्ट में, आप मतलब आपके द्वारा ग्रैटिट्यूड वहां तक पहुंच गई है। जब अगर आप ये इमेजिन कर पा रहे हो तो दैट इज द मतलब विजुअलाइजेशन, इमेजिनिंग दैट मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, आप मैजिक डस्ट बिखेर रहे हो, बारिश कर रहे हो, किसी के ऊपर गिर रही है बहुत सारे, तो उसमें रियल में ग्रैटिट्यूड की एनर्जी वहां तक पहुंच रही है। कैसे पहुंचती है, कैसे पावरफुल है, ये आप समझ पाते हो। तो दिस इज व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज इस चैप्टर का कोई सेंस ही नहीं है ना? 5 पेज का इतना बड़ा चैप्टर। तो सिर्फ थैंक यू बोलना, थैंक यू फील करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रॉपरली विजुअलाइज दैट यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ओवर देयर। यस। if you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. याद करिए, ठीक है? 10 तो मिनिमम बोला जाता है। अगर कहीं पे लिखा रहता है 10, आपके पास जितना ज्यादा करना चाहते हो आप उतना ज्यादा कर लो। ओके। कोई यूबर वाला आपको याद है जो आउट ऑफ द वे जाके आपको हेल्प किया था? कोई कस्टमर सर्विस वाला आपको याद है जिसने पता नहीं क्यों आपकी कंप्लेन को इतने अच्छे से लिया और उसको सॉल्व कर दिया? कोई आपको एयरटेल वाला, कोई नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसे कोई याद है जो आपका काम इतना स्मूथली कर दिए? याद करिए, ठीक है? एंड थैंक एवरी वन ऑफ देम दिल से, पूरा मैजिक डस्ट दे के। एंड स्पेशली कस्टमर सर्विस वाले होते हैं ना, उनका जॉब ऐसा होता है कि बहुत बोरिंग होती है। उनको सुबह ही मिल जाता है, इतने नंबर्स हैं, आपको कॉल करना है और एक ही चीज बोलनी होती है सबको, है ना? सेम चीज दे हैव टू रिपीट टू एवरीवन। एंड हम लोगों के पास जब फोन आता है हम बहुत रूडली बात करते हैं, है ना? फिर से बैंक वाले का फोन आ गया, फिर से क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हमको नहीं चाहिए आपका क्रेडिट कार्ड, आप बार बार मुझे क्यों परेशान करते हैं? वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए, इट्स ओके, जस्ट से थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठीक है? आप इतनी एक बार आप बोल के देखना किसी, नेक्स्ट टाइम जब फोन आए ना, थैंक यू फॉर सो मच एफर्ट यू पीपल आर टेकिंग, थैंक यू, बट आई डोंट नीड इट, आई एम सो सॉरी। बस वो कुछ बोलेंगे ही नहीं आपको, एंड वो इतना खुश होकर रखेंगे, अरे वाह किसी ने एक्नॉलेज किया उनको आज। यस, कंटिन्यू। Its magic reminder is read through tomorrow's practice today, because the practice for day 11 begins when you first wake up. वी डोंट वांट टू रीड टुडे। Okay. Magic dust, magic practice number 10. Number 1 is count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And you feel as grateful for that blessing as you can. Second is today sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform.
Number 3 is just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Number 4 is read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम कल ही पढ़ेंगे मैजिक मॉर्निंग. थैंक यू संजना जी. है ना? Thank you so much. निशा, आप वॉलंटियर कर देते हो रीडिंग के लिए, एंड यू रीड सो वेल एंड यू रीड पूरा दिल से. I Thank love you. reading. I love reading. Good. Yeah. Thank you so much. Thank you. Let's do the prayer because I have to leave today. Yes, yes, बिल्कुल. So Yes. everyone, join your hands, close your eyes, and today let's thank each one of those people जिन्होंने हमको सर्व किया है. हर तरह के सर्विस वाले लोग, क्लीनर्स, वेटर्स, ड्राइवर्स, एरोप्लेन वाले, एयरपोर्ट वाले, ट्रेन के पीपल, बस कंडक्टर्स, है ना, cleaners, sweepers, cooks, plumbers. Oh my God, the counting is unlimited. Thanks, a sincere thanks to each one of them. Yeah, Sanjana ji, you can leave. Thank you and see you tomorrow. Bye bye, everyone. Yeah, thank for you. reading. Bye. Yeah. Okay, so I hope, अच्छा निशा यहाँ पे ना निशा चनानी करके लिखा हुआ है. She is my बुआ. Okay, she is my बुआ जी है, लेकिन बहुत यंग है एंड बहुत छोटे हैं वो, वैसा वाली बुआ जी नहीं, ठीक है. तो मतलब आज मैं ना उनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि बचपन से, बहुत छोटे से हम देख रहे हैं उनको घर पे. वो आते थे, बहुत आते थे, कितनी बार, कितने दिनों तक रहते थे वो ना. उषा बुआ जी आते थे, कभी ये आते थे, इनके सिस्टर्स, एंड इनके साथ इतना खेला है हमने, इतना खेला है. मतलब शी वाज लाइक आवर बडी. कभी वो वैसा बड़ा वाला वो फील नहीं हुआ. एंड इतना कुछ किया है इन्होंने हमारे लिए, हमेशा बहुत ध्यान रखा है. तो थैंक यू निशा बुआ जी, अगर आप सुन रहे हो तो. हाँ मिक्की, हम सुन रहे हैं. थैंक यू. मेरा थोड़ा डेंटल चैलेंज चल रहा है, इसीलिए आरसीटी वगैरह चल रहा है, इसीलिए हम वीडियो ऑन नहीं करते हैं, बस सुन रहे हैं. कोई बात नहीं. यस, कल वीडियो ऑन करते हैं. अभी करें, लेकिन हम रेडी नहीं है. ओके. हाँ, आप रेडी तो है, और क्या रेडी होंगे. नहीं, हम लेटे आरसीटी चल रहा है, इसलिए थोड़ा डेंटल प्रॉब्लम से ही परेशान है. यस 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 यस. और बोलो. यस. तुम्हारी मम्मी से तो मेरा फ्रेंडशिप ही है. हाँ. यस. ओके. तो मतलब किसी को भी आज everyone has to promise, ठीक है, सभी कोई, जितने भी लोग हैं यहाँ पे 35 people है, we have to promise कि हम ये kindness की chain आगे लेकर जाएंगे. Yes, everyone. Yes, yes. हमेशा दूसरों के प्रति kind, है ना, सबसे important यही है. Kindness, अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो ना, अपनी kindness, तो इससे बढ़कर हम किसी को और कुछ भी गिफ्ट नहीं कर सकते. आप कितना ही हीरे मोती जवाहरात रुपए कुछ भी गिफ्ट आप दे दो, और काइंडनेस एक तरफ. okay? किसी से प्यार से बात कर लेना, किसी के लिए कुछ कर देना, एक तरफ. यस. तो एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स? I have to ask one thing. हाँ Am I? बोलिए. यस यस. Can we give magic dust to someone we have never seen? We have never seen. तो Like, अगर आप उनको इमेजिन कर सकते हो एज, मतलब जैसे कि आपने सुना है किसी के बारे में बस, है ना. आप last few days से ग्रुप में ही आ रहा है कि like someone's mother-in-law को people are giving magic dust. So I was finding it थोड़ा सा कि how do I give magic dust like to someone I have never seen? I don't know anything about her. Yes, very true, Rituj Bhabi.
तो क्या होता है, अब जब जैसे बहुत लोग बोल देते हैं ना, मेरी मदर इन लॉ को दीजिए, मेरी मदर को दीजिए, या मेरी बुआ या मेरी सिस्टर, जो भी, in the group or anything. हाँ, तो या तो वो लोग पिक्चर शेयर कर दे, और या फिर उनको हम नहीं जानते ना, जैसे मेरे साथ भी होता है, अब मेरी फ्रेंड ही बोल रही है कि मेरी डॉटर को दो, या मेरे किसी को मैं जानती नहीं हूँ, या अगर मैं Yes, जानती हूँ तो मेरी वो फीलिंग नहीं आएगी, पर yes. मेरी फ्रेंड की तरफ मेरी बहुत फीलिंग है, तो मैं Mhm. क्या करती हूँ, अपने फ्रेंड को बहुत सारा मैजिक डस्ट दे देती हूँ हैप्पीनेस का, और ऑटोमेटिकली अगर उसकी बेटी की तबीयत ठीक है तो वो हैप्पी हो जाएगी ना, Mhm. वो ऑटोमेटिकली मैं वो कर देती हूँ। जिनको हम जानते हैं, जिसकी मदर इन लॉ का है, या जिस उनको आप खूब सारा हैप्पीनेस का मैजिक डस्ट दे दो। ओके, Okay. तो Okay. उनके साथ जो भी चैलेंजेस है, तो वो ऑटोमेटिकली वी आर गिविंग देम हैप्पीनेस का मैजिक डस्ट। Okay. यस। मैं कुछ बोलूं मैम? हाँ, 1 मिनट, रजनी जी का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि मतलब जिसे आपने बोला कोई एम्बुलेंस जा रही है, हम उसके ऊपर मैजिक डस्ट दे सकते हैं, तो हम कैसा वर्ड्स, कैसा सेंटेंस बोल सकते हैं उसके लिए? जिसको हम नहीं जानते उसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज करके मैजिक डस्ट दे सकते हैं? आप आई सिर्फ एम ग्रेटफुल तो नहीं बोल सकते ना उसके लिए कि मतलब वो जा रहा है, तो कैसा मैजिक डस्ट देना चाहिए? मे गॉड ब्लेस देम। ओके ओके, मे गॉड ब्लेस देम विद गुड हेल्थ, जो भी। ओके, मतलब पॉजिटिव कुछ भी बोलना है। यस। ओके, थैंक यू। आपने जब उनको मैजिक डस्ट इमेजिन किया कि उस एम्बुलेंस पर गिर रही है, या जो भी है वहां पर जा रही है, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी गुड विशेस, आपके सारे मतलब ब्लेसिंग्स जा रहे हैं वहां पे। इट इज नॉट कि ग्रेटिट्यूड ही मतलब मैजिक डस्ट मीन्स ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स, गुड फीलिंग्स, गुड विशेस। ओके, या यस। शालिनी जी क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ कि जैसे चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि जो स्वीपर है, जो रोज सुबह स्ट्रीट्स क्लीन करते हैं, उनके ऊपर मैजिक डस्ट देना, तो वी हैव नेवर सीन दैट स्वीपर, है ना? तो वो अगेन वही बात है कि वो प्रॉपर वो फीलिंग कैसे आएगी, जो कि भाई इट इज जस्ट दैट वी आर गिविंग ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्सन, अंदर से हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। या अब जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, आपको दिख रही है वाह बहुत साफ सड़क है ना, पत्ते नहीं है कहीं पर भी, सब एकदम क्लीन रोड है। अब उस समय आपको वो क्लीनर तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, बट आपने इमेजिन किया, है ना, थैंक्स टू द मतलब मेंटली, थैंक्स टू द स्ट्रीट क्लीनर्स। आपने बस यही मैजिक डस्ट है। ओके, मैजिक डस्ट जिसको आप जानते हो या फिर आप देख रहे हो सामने है, उसी पर गिरा सकते हो। ओके, जो आपके सामने है, जिसको आप देख सकते हो, या आपने कभी देखा है पहले, अगर नहीं भी है बट हमने पहले देखा है, तब आप उसको इमेजिन करते हो कि उस पर खूब सारी मैजिक डस्ट गिर रही है। बट जब आप किसी को सोच के सिर्फ मन में थैंक यू कर रहे हो खूब सारा, तो ऑटोमेटिकली वो मैजिक डस्ट ही है। ओके, ओके, या आई एम इन पहलगांव नाउ। ओह वाओ, सो नाइस। दिखाइए, आप आपका बैकग्राउंड में है क्या पहलगाम? मैं दिखाती हूँ, रुकिए। ओके, आई एम आल्सो गोइंग टू कश्मीर। It is a beautiful place. Pahalgam is the beautiful place. देखिए, वाओ, थैंक यू सो मच। या सो मैं रोज ट्राई कर रही हूँ क्लास करने का, आधा पर्दा करती हूँ, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ। वाह, लेकिन आप पहलगाम में भी क्लास कर रहे हो, वेरी गुड। नाइस, बहुत एंजॉय करिए। थैंक यू। वाओ, सो नाइस। तो गॉड ने मुझे क्यों दिया है कि रिपीट करेंगे? क्या चीज मंगला जी? एक बार आज का रिटर्न वर्क रिपीट करेंगे? आज का रिटर्न वर्क है कि आपको आज का रिटर्न वर्क, हाँ, आज का रिटर्न वर्क है कि आपको 10 ऐसे लोगों को ग्रेटिट्यूड देना है, जैसे कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मेड बिकॉज वो मेरा घर पूरा अच्छे से क्लीन करती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कुक बिकॉज वो मेरे घर में पूरा खाना मतलब किचन संभाल रखा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई स्वीपर बिकॉज वो मेरे घर से रोज गार्बेज लेकर जाता है। इस तरह से आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने हैं।
बुक में तो लिखा है ना कि इमेजिन एनी सिचुएशन जो आपने पीछे में कहीं किया हो, किसी ने आपको हेल्प किया हो, उसको आप याद करके उसको थैंक करिए। तो आप ये जो आपके रोज के हैं हेल्पर्स, उनको भी करना है, और आप याद करिए कभी किसी ने आपके लिए चलाकर बहुत हेल्प की हो, कोई भी ऐसे सर्विस वाले, अगर आपको याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा नहीं याद आ रहा है तो आपके जो रेगुलर जो आपको हेल्प करते हैं, आपको सर्व करते हैं, आप उन्हीं को कर दो, है ना। और ये वो बुक में ही लिखना है ना, ब्लेसिंग्स वाला बुक में। हाँ, ब्लेसिंग्स जितने हमारे ग्रैटिट्यूड्स हैं वो ब्लेसिंग्स बुक में ही जाएंगे। थैंक यू। यस, Swarna ji, we have to write thank you to or thank you for. आई एम ग्रेटफुल फॉर, No, जैसे for today's, ब्लेसिंग for लिखते हैं, हाँ today's. हाँ, टुडे ही जैसे Thank you ब्लेसिंग for. लिखते हैं वैसे ही, थैंक यू फॉर नहीं, आई एम ग्रेटफुल फॉर। I am grateful for. Okay. Thank you. यस, थैंक यू। हाँ, और I want to say something. कौन है? Hi श्वेता। हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ। एक्चुअली मैं जस्ट एक सबका सुनी तो जैसे एक शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी जैसे लाइक हम एम्बुलेंस देखते हैं या रोड क्लीन कर देखते हैं, जो भी आपको क्या बोलना है ना, जैसे ही आप ग्रेटफुल होंगे ना, क्या कहना है ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ना एक ऐसी ब्लेसिंग निकलेगी ना कि यू डोंट नीड वर्ड्स। कुछ चीजें बियॉन्ड वर्ड्स ऐसा फील करते हैं ना, यू फील वेरी ग्रेटफुल। और मुझे लगता है वो ही शायद ये मैजिक डस्ट है जो ऑटोमेटिकली वहां उस पर्सन को हेल्प जरूर करेगी, आइदर वो एम्बुलेंस में है तो उसको हील करेगी, एंड जो क्लीन किया है रोड उस तक वो डेफिनेटली पहुंचेगी। मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ। यस, सो नाइसली सेड ना। हम इतना ज्यादा लॉजिक में मत जाइए कि उस समय क्या बोलना है, ये क्या यूज करना है वर्ड्स, ठीक है, इतना लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे श्वेता ने बोला, आप अगर दिल से मैजिक डस्ट डाल रहे हो उन पर, आप दिल से सोच रहे हो कि उनका बहुत अच्छा हो जाए, तो अब जो वर्ड्स उस समय आएंगे ना वो वैसे ही आएंगे। नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं है, आपकी मैजिक डस्ट पहुंच गई उन पर। ओके, यस, थैंक यू श्वेता। थैंक यू। अपनी हिंदी भाषा में उसको दुआएं बोलेंगे। यस, दुआएं। तो दुआएं पहुंच जाएगी। स्वर्णा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। कि ये होमवर्क सिर्फ एक दिन के लिए है कि ये ऑलवेज फॉर फुल ऑफ माय लाइफ, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए? बुक जो कहती, बुक जैसे आज है, आज का दे दिया तो ये हमने आज कर लिया, उसके बाद ये हम सबके ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि किस एक्टिविटी को रोज करने का इच्छा है, किसको हमको सिर्फ आज ही करके छोड़ देना है, ये हमारे ऊपर है। वो हम मैंडेटरी नहीं करते किसी पर कि ये आपको रोज। जैसे कितने लोगों ने ना मैनेजर को परमानेंट रख लिया है ना, तो एक ही दिन था लेकिन परमानेंट रख लिया। कितने लोग हैं के लिए रोज एरिया में हमको जितना ज्यादा मैजिक चाहिए हम उसको वर्क करते रहें, वो होमवर्क थोड़ी है, हम तो ग्रैटिट्यूड बढ़ा रहे हैं, है ना। तो जिसको जितना ज्यादा करना है, जो वो फोटो वाली एक्सरसाइज थी ना 5 पॉइंट लिखने वाली, अगर हम एक दिन बुक में एक ही दिन बोला है, आपको रोज करने मैं नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ वही बोलूंगी जो बुक बोल रहा है, बट वो आपके ऊपर है, आपको और और रिश्तों में और ज्यादा मैजिक लानी है, आप रोज करिए जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उतना ज्यादा करिए। तो ये बोलते हैं ना, अति वो लिमिट नहीं है कि आप ग्रैटिट्यूड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज्यादा करोगे बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, so bye bye everyone. We'll see you tomorrow. बाकी के कोई questions हैं? Thank you, Mickey. Thank you so much. Thank you so much, Swarna ji. Thank you, family. Thank you. Thank you. everyone. Bye bye. Thank you, everyone. Thank you, family. Practice करके सब कोई done लिख देना।